2023 का अप्रैल मंथ शुरू हो चुका है और ज़्यादातर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम हैं वो हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शायद अभी चल रहे होंगे। और इन स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर ने सोच लिया है कि 12th के बाद उनको क्या करना है और कुछ शायद अभी सोच रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको 12th के बाद क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। सोचो, जब आप 10th क्लास में थे तो पापा लोग मम्मी लोग आपसे क्या बोलते थे कि बेटा बस इस साल पढ़ ले, फिर तो मजे ही मजे हैं। और सेम ऐसे ही आपसे 12th क्लास में कहा होगा कि बस इस साल पढ़ ले, फिर तो मजे ही मजे हैं। लेकिन ऐसा करते करते आज आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज तक आपने जो भी किया है, जो भी सब्जेक्ट्स लिए हैं, वो या तो आपने अपनी फैमिली में किसी के कहने पे लिए हैं या फिर आपने अपने किसी फैमिली मेंबर जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट पे पोस्टेड है उनसे इंस्पायर होके लिए होंगे। यानी 11th में सब्जेक्ट्स चूज करते वक्त आपने अपना दिमाग लगाया सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए, लेकिन आपके उस डिसीजन में जो आपने अपनी सोच थी वो आपकी सिर्फ 20 से 30% सोच थी और जो 60-70% सोच आपकी फैमिली मेंबर्स की थी आपके उस सब्जेक्ट को चूज करने में। अभी 12th के एग्जाम देने के बाद अभी भी ज्यादातर स्टूडेंट्स वही भीड़ चाल को फॉलो करेंगे। वो क्या करेंगे कि आपके IIT JEE देंगे या फिर आपका PMT देंगे या फिर आपका क्लैट या फिर आपका नीट देंगे, IP मेट देंगे या फिर आपका NIFT देंगे आगे एक अच्छे करियर के लिए। वैसे तो ये एक सुपर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। इनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बन जाती है। लेकिन आपको ये पता है, मुझे ये पता है कि जो बच्चे इन एग्जाम्स के लिए टेस्ट देते हैं उनमें से अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया है तो सिर्फ 10% का ही सिलेक्शन हो पाता है। जी हाँ, सिर्फ 10% का ही सिलेक्शन हो पाता है। तो बाकी के जो 90% बच्चे हैं वो क्या करते हैं, यानी कि आपके जो बाकी के 90% बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं फिर? तो बाकी के जो 90% बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन इनमें नहीं हो पाता है वो क्या करते हैं कि वो किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज से BSc BA BCom BBA BCA ये कोर्सेज वगैरह डिग्री कर लेते हैं। उसके बाद फिर 3-4 साल ऐसे ही निकल जाते हैं उनकी इस डिग्री को पूरा करने में। डिग्री पूरी होने के बाद उनकी जो एज है वो यहाँ लगभग 22 से 23 की एज उनकी हो जाती है। उसके बाद भी डिग्री कंप्लीट करने के बाद भी उनमें से जो 90% बच्चे हैं उनका सिलेक्शन एक अच्छी जॉब उनको नहीं मिल पाती। जब ग्रेजुएशन करने के बाद भी, डिग्री करने के बाद भी जब उनको एक अच्छी जॉब, एक अच्छा प्लेसमेंट उनका नहीं हो पाता, फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। 4-5 साल वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगाते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते जो उनकी एज है वो यहाँ पर उनकी 26 से 28 के आसपास हो जाती है और फिर भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। फिर आखिर में वो थक हार कर क्या करते हैं कि वो एक प्राइवेट जॉब शुरू कर देते हैं। यानी कि 10 साल, जी हाँ 10 साल तक इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार आप एक प्राइवेट जॉब शुरू कर देते हो और कुछ पैसा कमाने लगते हो। तो यही है 90% लोगों की सच्चाई। जी हाँ, जो 100% लोग जो एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई कर रहे थे उनमें से जो 90% लोग जो जिनका सिलेक्शन IIT JEE PMT नीट इनमें नहीं हो पाया था, उन्होंने कोई डिग्री की, डिग्री करने के बाद फिर भी उनका जॉब में प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर उन्होंने 4-5 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, उसके बाद भी आज उनको प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है। यही है उन 90% लोगों की सच्चाई। और फिर इसी प्रकार से होता है क्योंकि जो 10% लोग होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है और जो 90% है वो रह जाते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आपके आसपास में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में आपके जो भी दीदी हैं या कोई भैया हैं जिनकी एज 26 से 28 के बीच में है, आप उनसे पूछना, आपको उनकी मोस्टली की यही स्थिति मिलेगी अगर उनका नीट JEE IPMT सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए 12th के बाद कि आपके हालात भी वो 90% वाले स्टूडेंट्स के जैसे ना हो। कैसे आप 10% में आ सकते हो, कैसे आप वो 10 साल धक्के खाने से बच सकते हो। तो वो सब आपका इसी टाइम पे डिपेंड करता है कि आज आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या डिसीजन लेते हो। तो अब बात आती है कि आपको 12th के बाद ऐसा क्या चूज करना चाहिए कि आप वो 90% की बजाय वो 10% लोगों में आ सको जो अच्छी एज पे जल्दी सफल हो जाते हैं। तो आपको ऐसा क्या चूज करना चाहिए, कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री, कौन सा डिप्लोमा या कौन सा कुछ और ऐसा जिससे कि आप वो 10 साल धक्के खाने से बच जाओ और आपको एक 21-22 की एज तक आते आते आपको एक सफल, आपको स्टेबल और एक सफल इंसान आप बन जाओ। अब क्वेश्चन बनता है कि 12th के बाद मैं क्या करूं। तो देखिए, मेनली 12th के बाद आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन बचते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर
ट्वेल्थ पास गवर्नमेंट जॉब। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर डिप्लोमा। तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर डिग्री। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर एक प्रोफेशनल कोर्स। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है ट्वेल्थ के बाद जो आप परस्यू कर सकते हो। लेकिन एक बात है, इन सब चारों ऑप्शन में आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़े, किसी में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़े, लेकिन इन चारों ऑप्शंस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ को सेट करने के लिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा रामबाण इलाज बताऊंगा जिससे कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा ट्वेल्थ के बाद, और आपको एक बहुत ही रेप्यूटेड अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, वो भी आपके बिना पढ़े ट्वेल्थ के बाद। जी हाँ, ट्वेल्थ के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी 100% गारंटी के साथ। तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो उससे पहले चलो जो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो पहला ऑप्शन है वो है आपका ट्वेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब। पहला तो ये कि अगर आप ट्वेल्थ के बाद जल्द से जल्द सेट होना चाहते हो, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जिन्हें आप ट्वेल्थ पास करते ही अप्लाई कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी लाइफ, एक बहुत ही बैलेंस लाइफ जी सकते हैं आप ट्वेल्थ पास करने के बाद। सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनडीए आफ्टर ट्वेल्थ, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देकर आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो और आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज ए लेफ्टिनेंट। जी हाँ, आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करोगे इन तीनों में से किसी एक फोर्स को, जिसके लिए मैं अलग से एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ कि आर्मी में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी। इसके साथ साथ अब बात आती है कि या तो आप एनडीए के जरिए आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में चले जाएं। इसके अलावा आप ट्वेल्थ के बाद क्या कर सकते हो कि एसएससी के अंदर काफ़ी पोस्ट हैं जो एग्जाम होते हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, और जैसे आपके स्टेट एग्जाम होते हैं काफ़ी सारे, गवर्नमेंट एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, और भी आपके काफ़ी सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं जिनको आप ट्वेल्थ के बाद कुछ महीने की कोचिंग लेके आप उन एग्जाम्स को क्रैक करके जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो और एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हो। और अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, चाहे आप गांव से हो चाहे आप शहर से हो, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट आइडिया बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि अगर आप गांव से हैं या शहर से हैं, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं ना, तो आपको सबसे पहले आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, इनमें से किसी भी एक फोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। आपने अग्निवीर का नाम सुना होगा। आप अग्निवीर पथ स्कीम के जरिए आप उसके अंदर, अग्निवीर के अंदर आप भर्ती हो जाइए। उससे क्या होगा कि इसके लिए आपको एक बहुत ही बड़ा फायदा है। देखिए, अगर आप अभी से आर्मी ज्वाइन कर लेते हो तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो आप अभी से सेट हो जाओगे, आपकी एक इनकम स्टार्ट हो जाएगी, आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आप अपने खर्चे खुद उठाओगे। और एक अच्छी बात यह है कि आपको इंडिया के उन उन जगहों पे पोस्टिंग मिलेगी, आपको उन उन जगहों पे जाने का मौका मिलेगा जहां पर हर एक आम आदमी नहीं जा सकता है। और ट्वेल्थ के बाद तुरंत आर्मी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो बच्चे जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, जो आपका 90% के अंदर आते हैं, जो 26 से 28 की एज तक सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, तब तक आपकी 80% सर्विस कंप्लीट हो चुकी होगी। जी हाँ, वो तब तक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर रहे होंगे और तब तक आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर, डिफेंस के अंदर आपकी 80% सर्विस कंप्लीट हो चुकी होगी। और उसके कुछ साल बाद, यानी कि आपके 33 से 35 की एज के अंदर आप अपना रिटायरमेंट ले सकते हो। और रिटायरमेंट लेने के बाद सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको डिफेंस कोटा मिल जाएगा। जी हाँ, आपकी एज होगी 33 से 35 के बीच में और आपको डिफेंस कोटा मिल जाएगा, जिस कोटा का यूज करके आप बहुत ही जल्द, बहुत ही कम तैयारी के साथ में आप आरएएस, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आपके यहाँ पर तहसीलदार और इंस्पेक्टर, ग्राम विकास अधिकारी, इनके अंदर आप डिफेंस कोटा के जरिए एक मिनिमम तैयारी के साथ में एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। आप एक टीचर ही बन सकते हो डिफेंस कोटा के जरिए। क्योंकि होता क्या है कि जहां एक नॉर्मल स्टूडेंट किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वहीं एक एक्स डिफेंस पर्सनल उसकी तैयारी कर रहा है। तो एक नॉर्मल पर्सन को जहां पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं उसको पास करने के लिए, वहीं एक डिफेंस पर्सन के लिए अलग से कोटा होता है जिसके अंदर उसको उस नॉर्मल स्टूडेंट के कंपैरिजन में थोड़े कम मार्क्स चाहिए होते हैं, काफ़ी कम मार्क्स चाहिए होते हैं और उसका बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए आपके लिए ये स्कीम बेस्ट रहेगी, बाकी आपके ऊपर है। अब बात करते हैं आपके यहाँ पर ट्वेल्थ के बाद क्या करने में दूसरा ऑप्शन, जो कि है आपका यहाँ प्रोफेशनल कोर्स। जी हाँ,
आप कोई भी 12th के बाद एक कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर बीएसटीसी मान लीजिए। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएसटीसी में एडमिशन लीजिए। उसके अंदर आपको एक एग्जाम देना होगा, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा और वहाँ से आप बीएसटीसी कीजिए। बीएसटीसी करने से क्या होगा कि ये एक लेवल 1 थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम, एक थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एक जॉब मिलती है। इसके अंदर आपको एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, वो आपको पढ़ानी होती है उसके अंदर, स्कूल के अंदर, यानी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है जॉब लगने के बाद में। इसमें क्या होगा कि पहले आपको एक एग्जाम देना होगा बीएसटीसी के लिए, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक कॉलेज मिल जाएगा और वो कॉलेज मिलने के बाद आपको डिग्री करनी है। डिग्री करने के बाद में आपको बीएसटीसी वाले हैं उनका रीट का एग्जाम होगा अलग से, वो एग्जाम दे के आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसके अंदर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी ये है कि 12th के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपके 12th के अंदर कम से कम 50% मार्क्स हों तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो आपके यहाँ पर 45% मार्क्स 12th में होने चाहिए। और प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर पीटीईटी बीएड। जी हाँ, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बीएड। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको टीचर बनना है और टीचर के साथ साथ आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ चाहिए तो आपके लिए पीटीईटी बीएड बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बनते हो। जी हाँ, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के टीचर बनते हो। इसके अंदर क्या है कि अगर आप बीएड के बाद में अगर आप कोई पीजी डिग्री भी कर लेते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि आपकी एमए एमकॉम ये डिग्रियां हैं, एमएससी, अगर ये कर लेते हो तो इसके साथ साथ आप फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बन सकते हो। इसके अंदर एक आपकी इंटीग्रेटेड बीएड भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए वैसे अगर आप मान लीजिए आज आप ग्रेजुएशन करते हो, आप कोई भी डिग्री करते हो, बीएससी बीए या बीकॉम, उसके बाद अगर आप बीएड करते हो तो आपके 3 साल तो डिग्री के और 2 साल उस डिग्री के, तो आपके 5 साल में कंप्लीट होगी। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन है इंटीग्रेटेड बीएड का, जिसके अंदर क्या होता है कि आप एडमिशन ले लोगे तो आपके जो बीएससी प्लस बीएड है वो साथ में होगी, बीएससी बीएड या बीए बीएड आप एक साथ में कर सकते हो, जिसमें आपके ये दोनों डिग्रियां आपकी 4 साल में हो जाएंगी, यानी कि आपका 1 साल बच जाएगा। तो ये थी आपकी पीटीईटी की जानकारी। तो ये आपके 12th के बाद क्या करें में 2 ऑप्शन हो गए। पहला आपका आप 12th के बाद डायरेक्ट जॉब लग सकते हो, पहला हो गया, और दूसरा आपका आप यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन है आपका 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद आप डिग्री कर सकते हो। डिग्री कौन, जैसे कि आपकी बीएससी बीए बीकॉम बीबीए बीटेक एमबीबीएस, काफ़ी सारी डिग्री हैं जो आप इसको देख के, अगर आपको बीटेक या एमबीबीएस करनी है, यानी कि आप मेडिकल या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, यानी कि आप 10% बच्चों में आना चाहते हो, आपके लिए एक छोटी सी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप मेडिकल या टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो तो आप उसके अंदर तभी जाएं जब आपको ये मेडिकल या टेक्निकल डिग्री करने के लिए आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज नहीं मिलता है ये डिग्रियां करने के लिए, तो चक्कर क्या पड़ता है कि आपको, अगर इन डिग्रियों को आप प्राइवेटली करते हो तो एक तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, आपका काफ़ी सारा टाइम जाएगा, और ये डिग्रियां करने के बाद भी प्राइवेट से आपको इतने अच्छे प्लेसमेंट्स भी नहीं मिल पाते मोस्ट केसेस में, एक्सेप्ट सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जिनको ये मिल पाते। तो इनके अलावा जो बहुत ज़्यादा फेमस डिग्रियां हैं जिनको मोस्टली ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं वो है आपके यहाँ पर बीएससी बीए और बीकॉम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी करनी चाहिए। ये आपकी तीनों डिग्री यूजी कोर्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। इनको करने के लिए आपको 3 साल लगते हैं। तीनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये डिपेंड करता है कि आपके 12th में कौन से सब्जेक्ट और आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्या पढ़ के आपको ज़्यादा अच्छा लगता था। अब आपने 12th चाहे साइंस से की हो, चाहे आपने कॉमर्स से की हो, चाहे आपने आर्ट्स से की हो, आप अगर चाहें तो ग्रेजुएशन में साइंस वाला बीए कर सकता है, बीएससी कर सकता है, या फिर बीकॉम भी कर सकता है। सिमिलरली आर्ट्स वाला भी कर सकता है, और सिमिलरली यहाँ पर अपना कॉमर्स वाला भी अलग अलग स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कर सकता है। लेकिन इसमें अगर आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ज़्यादा बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो आपने 12th में सब्जेक्ट लिए हैं अगर आप वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लेते हो तो ही आप सफल थोड़े हो पाते हो। लेकिन बहुत ही किसी कम केस होते हैं जो बच्चे अलग स्ट्रीम चेंज करके भी सफल हो जाते हैं। आपको इसमें कौन सी डिग्री करनी चाहिए, यहाँ पर जो तीनों डिग्रियां हैं बीए बीएससी बीकॉम, यहाँ पर तीनों में बहुत स्कोप है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपकी एक कम है या एक ज़्यादा है, कौन सी अच्छी है, यहाँ पर तीनों ही अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं। तीनों के अंदर बहुत स्कोप है। ग्रेजुएशन का फ़ायदा ये है कि मोस्ट गवर्नमेंट जो सेक्टर हैं या मोस्ट जो अच्छी अच्छी जॉब्स हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनको अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आईएएस आईपीएस रेलवे डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं
इन सब पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। तो इनमें से कौन सी डिग्री करें 12th के बाद? किसकी सुने? अपने दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की, या आपके आस पड़ोस में लगे कोई भैया या दीदी जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं? इसके लिए मेरा जवाब होगा कि आप अपने आप को देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपके लिए क्या बेस्ट है। आप अपने मन की सुने इस सब के लिए। तो आप अपने आप को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो कि मेरे लिए क्या सब्जेक्ट सही है? तो इसके लिए मैं आपको बीएससी, बीकॉम और बीए तीनों के बारे में बता देता हूँ कि इसके अंदर किस प्रकार से आप आगे चल के सक्सेस हो सकते। इनको करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहले बात करते हैं आपके यहाँ पर बीएससी। बीएससी यानी कि आपके बैचलर ऑफ साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस, इसमें वो जाएं जिनको इंटरेस्ट हो साइंस की चीज़ों में, जैसे कि आपकी मैथ्स है, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आपको इनको पढ़ने में, इनके एक्सपेरिमेंट करने में आपको मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप बीएससी कर सकते हो। जिसका दिमाग साइंस के सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में अच्छे से एक्टिवली काम करता हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप बीएससी लेते हो, बीएससी में एडमिशन लेने के बाद होता क्या है कि मोस्टली केसेस में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें थर्ड ईयर आते आते 60 to 70% बच्चे बीएससी को पास ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने 12th के लेवल पे इतना अच्छे से पढ़ा नहीं। यहाँ पे जैसे और किसी को फॉलो करके उन्होंने बीएससी ले ली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अच्छे से पढ़ना पड़ता है बीएससी के अंदर, तो वो उसको नहीं पढ़ पाते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे फेल हो जाते हैं बीएससी के अंदर। सिर्फ 30-40% बच्चे ही बीएससी को अच्छे से पास कर पाते हैं। अगर आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको नासा में जाना है, आपको एरोनॉटिक्स की फील्ड में जाना है, या फिर आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको बीएससी लेनी चाहिए। और बीएससी करने का एक फ़ायदा यह है कि बीएससी किया हुआ बंदा ऑलमोस्ट 99% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें अप्लाई कर सकता है, उनके लिए एप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स की, कि बैचलर ऑफ आर्ट्स किसको लेनी चाहिए। अगर आपका जो साइंस वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, अगर आपको इनको पढ़ने में मजे नहीं आते हैं, आपको उनको पढ़ के अच्छा नहीं लगता है, तो आपको बीए ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप कम पढ़ें और आपकी ग्रेजुएशन हो जाए तो आप बीए लें। और अगर आपका हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, या फिर आपका ज्योग्राफी में, आर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको इन चीज़ों को पढ़ना थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप बीए ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ट्यूशन जाना, कोचिंग जाना पसंद नहीं है, अगर आपको घर पे ही रह के थोड़ा ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप बीए को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप इजीली घर पे बैठकर भी इसको आप क्लियर कर सकते हो, आप बीए को पास कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग पसंद है, अगर आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट पसंद है, तो भी आप बीए के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर थर्ड डिग्री जो है आपकी बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बीकॉम आप ऑप्ट जब करें, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एमबीए करनी है, आपको जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े जो यहाँ पर एमएनसीज हैं, उनके जो आउटलेट्स हैं, उनके शोरूम हैं, अगर आपको उनके अंदर मैनेजर बनना है, उनके अंदर जॉब्स करना चाहते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब्स करना चाहते हो, तो आपके लिए जो कॉमर्स है, बीकॉम है, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन। बीकॉम करे हुए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर जो जॉब्स मिलती हैं इस फील्ड के अंदर, वो आपको ज़्यादातर जॉब्स प्राइवेट होती हैं, लेकिन उन प्राइवेट जॉब्स के अंदर आपको पैसा बहुत अच्छा मिलता है। इसमें कैरियर बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बीकॉम करने के बाद आप सीए बन सकते हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। बीकॉम के बाद आप ऑडिटर, स्टॉक ब्रोकर, लेक्चरर, या फिर मार्केटिंग कंसल्टेंट, या फिर इंश्योरेंस कंसल्टेंट आप बन सकते हो। इसके साथ साथ आप बैंकिंग के अंदर भी जॉब्स होती हैं, जैसे कि आपके बैंकिंग क्लर्क, बैंकिंग पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके लिए भी आप बीकॉम के द्वारा जा सकते हो। तो मैंने आपको बीएससी, बीए और बीकॉम के अंदर जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं वो बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप अपने आप को देखें कि आपको क्या करना ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। तो 12th के बाद आप क्या करें, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन बता दिए हैं कि एक तो आप यहाँ पर 12th पास करते ही गवर्नमेंट जॉब करें, दूसरा आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, तीसरा आप यहाँ पर एक डिग्री कर सकते हो, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन बनता है 12th के बाद आप एक डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो पहले जब हम पढ़ा करते थे, पहले के टाइम पे, तो बस 12th के बाद स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो वो बीए कर लें, या फिर वो बीएससी कर लें, या फिर वो बीकॉम कर लें। लेकिन पहले से अब में एजुकेशन फील्ड में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया है। अब जमाना बदल चुका है। जो चीज़ें हम आज एक्सेप्ट कर रहे हैं यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड देशों में, वो चीज़ें बहुत सालों से चल रही हैं। जैसे फ्रीलांसर का वर्क, यानी कि घर बैठे बैठे कोई काम करना, गेमिंग करके पैसा कमाना, गेमिंग को एज ए कैरियर लेना, ऑनलाइन
ऐप डेवलपिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ड्राफ्टिंग जैसे काम करके आज लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं। ऐसी ही और बहुत सी फील्ड अवेलेबल हैं जिनमें आप डिप्लोमा करके एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो, एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब वो वाले बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते, जिनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता, या बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या पुअर फैमिली से आते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली। तो वो क्या करें कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री 3 साल तक करके आप 3 साल वेस्ट ना करें। आप क्या करें, तो आप क्या करें कि आप एक डिप्लोमा कर लें। आज अलग अलग फील्ड के अंदर यहाँ पर 100 से 150 काफ़ी सारे डिप्लोमा अवेलेबल हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, जो आप 6 महीने, साल, 1.5 साल में एक डिप्लोमा कर लोगे और डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब भी मिल जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि स्टार्टिंग में जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू डिग्री वाले, लेकिन उसके अंदर भी एक काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है, क्योंकि आपको सैलरी तो मिल ही रही है। आप अच्छा काम करोगे तो कुछ टाइम के बाद में आपको जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी और आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच सकते हो रेगुलरली और अच्छे से काम करके। आज डिजिटल फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में काफ़ी सारे यहाँ पर डिप्लोमा, काफ़ी सारे यहाँ पर काम अवेलेबल है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कैंपेन मार्केटिंग, फोटोशूट्स और आप यहाँ पर डिजाइन्स, यहाँ पर बहुत सारे आपके डिप्लोमा अवेलेबल हैं अलग अलग फील्ड के अंदर। और इसी के साथ साथ जो आपके डिप्लोमा फील्ड है, इसी के अंदर आपके एक लैंग्वेज सीख सकते हो। जी हाँ, एक फॉरेन लैंग्वेज, जैसे कि आपकी चाइनीज़, आपकी स्पेनिश, आपकी यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज, आप अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हो। उससे क्या होगा, क्योंकि जिनको फॉरेन लैंग्वेज आती है उनकी यहाँ पर काफ़ी सारे कंपनी उनको हायर करती हैं, काफ़ी जगह उनकी जॉब्स होती हैं, काफ़ी जगह डिमांड होती है। जैसे कि आप एक टूर गाइड बन सकते हो। मान लीजिए अलग अलग देशों से लोग टूरिस्ट घूमने आते हैं तो उनको गाइड कर सकते हो। अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप इससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत डिप्लोमा है आपके यहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर, क्लोथिंग डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा, टूर एंड ट्रेवल्स डिप्लोमा। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे अलग अलग डिप्लोमा है, आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे डिप्लोमा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे डिप्लोमा कर सकते हो। अब यहाँ पर उनकी ही बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से होते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करें। तो वो क्या कर सकते हैं कि आप एक काम करें, आप बीए, बीएससी, बीकॉम को प्राइवेट करें। बीए, बीएससी, बीकॉम प्राइवेट करें तो साथ साथ कोई एक डिप्लोमा कर लें। तो उससे क्या होगा कि जब आपकी ये डिग्री और डिप्लोमा कंप्लीट होंगे तो कंप्लीट होने के बाद आपको एक अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर वो रामबाण इलाज की, जो मैं बता रहा था कि अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो आप 12th के बाद ऐसा क्या करें कि आपको पढ़ना भी ना पड़े और आपको एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो वो है आपके यहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा। जी हाँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग से वैकेंसी निकाली जाती है। जी हाँ, जिसके अंदर आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना। आपको करना क्या है कि एक तो आप फिजिकली फिट हों, आप फिजिकली फिट हों, आपके बॉडी के अंदर अच्छा स्टेमिना हो, आप अच्छे फिजिकली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हों। पहली नीड तो यही है। इसके साथ साथ आपको खुद को देखना है कि आपको कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है। क्या आपको कबड्डी खेलना पसंद है, क्या आपको बास्केटबॉल पसंद है, क्या आपको शूटिंग करना पसंद है, क्या आपको क्रिकेट पसंद है। तो आपको जो भी स्पोर्ट्स पसंद है, आप उस स्पोर्ट्स से संबंधित आपके सिटी में, आपके आसपास बहुत सारे क्लब होंगे, आप उस क्लब को ज्वाइन कीजिए। तो उससे क्या होगा, आप क्लब को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर जाके फिर आपको उस स्पोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस करनी है। आप साल, 1.5 साल, 2 साल जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके ऊपर है। आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और उस क्लब के जरिए आप स्टेट लेवल पे खेलिए, आप नेशनल लेवल पे खेलिए। अगर आप नेशनल लेवल पर कोई भी एक मेडल जीत जाते हो तो आपको इन गवर्नमेंट विभाग के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये जो जॉब्स होती हैं, इनके अंदर बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट जॉब मिलती है। जी हाँ, बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट जॉब, जैसा कि आपकी रेलवे, पुलिस, पैरामिलिट्री और बहुत सारे सरकारी संगठन हैं, इनके अंदर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलती है। अगर आपके पास नेशनल लेवल पर कोई भी एक किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आपके पास मेडल है। देखिए, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो इससे बेस्ट जॉब लेना को बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी बिल्कुल हथेली पर खाओ किसी ने। इसमें जॉब लेने के लिए क्या करना है, आपको बस एक अच्छा, आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप बिल्कुल मत पढ़ें। आप सिर्फ एक किसी भी स्पोर्ट्स को चुनना जो आपको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए शूटिंग है, मान लीजिए आपने शूटिंग चुन लिया, तो आप अपने आसपास देखें कि कोई शूटिंग क्लब है कि नहीं है। तो आप वहाँ जाएं और आप शूटिंग की प्रैक्टिस करें। आप साल, 1.5 साल, 2 साल प्रैक्टिस करेंगे ना,
तो कन्फर्म आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा और आप प्रैक्टिस करते करते इसमें इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप स्टेट लेवल तो बहुत 6 महीने में जीत जाओगे आप। उसके बाद में नेशनल लेवल में जीतने के बाद आपको एक डायरेक्ट किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी सीधे आपके ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी कैटेगरी के अंदर। तो आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए और आप 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ A to Z बताने की पूरी कोशिश की है। और मैं क्या है कि इसी प्रकार के वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे कि अभी मैं क्या एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उनके अंदर जो पोस्ट है, उन पोस्ट को पाने के लिए, उन पोस्ट पर जाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, किस तरीके से आप किसी पोस्ट के ऊपर जा सकते हो और कौन कौन सी जॉब्स होती हैं किस डिपार्टमेंट में, मैं इन सब के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो की सीरीज लेकर आने वाला हूं। तो आप सबको उस सब की जानकारी मिल जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपके दोस्त होंगे जो 12th क्लास में होंगे या 11th क्लास में होंगे, जिससे उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ आप सब लोग कमेंट जरूर करें कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं आप कौन से शहर से आते हो, आप कौन से स्टेट से आते हो। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी वीडियो में किसी और टॉपिक और किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। आपका दिन शुभ हो।